हेलो गाइस, माय नेम इज सुरेश सावंत। बहुत ही मस्त प्रोग्राम को मैंने जुलाई में बाय किया था और अभी दिसंबर है। मेरे को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में रिजल्ट्स आए हैं। शिवम सर इज़ ग्रेट एंड ही इज़ अ ग्रेट मेंटर। उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरे को और उनकी सपोर्ट टीम तो बहुत ही अच्छा है। कभी भी मैसेज करे, आफ्टर टाइम भी मैसेज किया तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया है और बहुत ही कमल अच्छा नाम है। का एक बंदा है ही इज़ अ पंजाब गुड का मेंटर। जिसने ये वीडियो यू कैन भेजी है वेरी और ये इतनी रिलाई ऑन हिम एंड यू हॉरिफाइंग कैन है, ट्रस्ट मैं हिम। बिलीव ही नहीं कर थैंक यू पा सो रहा ये मच। सब वीडियोस देख के कि ये रियल लाइफ हेलो में गाइस, होता है माय यार। नेम इज जो लोग सुरेश सच में सावंत। आंखों से देखते होंगे बहुत क्या ही हालत मस्त होती होगी। प्रोग्राम अभी को तो आपकी मैंने वीडियो देख के ही जुलाई फट में बाय जाएगी। किया खैर, था कमल मुर्गा का और कहना है अभी कि वो अपने दोस्तों के दिसंबर है। साथ नाइट मेरे आउट पे को गया था एक अक्टूबर, रात और नवंबर रात और को जब दिसंबर सुनसान सड़क पे 3 जा रहे थे, महीने में गेड़िया रिजल्ट्स मारते आए हैं। बकचोदी करते लौंडे, शिवम तब सर एक इज़ ग्रेट लड़की एंड ही इज़ उनको अ ग्रेट दिखी मेंटर। सुनसान सड़क उन्होंने पे बहुत और वो अच्छा सपोर्ट लड़की किया मेरे को सिर्फ और उनकी खड़ी नहीं सपोर्ट थी, टीम तो वो बहुत ही कुछ अच्छा है। बहुत ही कभी भी डरावनी मैसेज हरकतें करे, कर रही थी। वो जो आफ्टर वीडियो टाइम भी रिकॉर्ड मैसेज की किया है तो वो उन्होंने भी मेरे आपको को मैं हेल्प दिखाने किया है वाला हूँ, देखो। और बहुत ही अच्छे है। बहुत ही इज़ अ गुड मेंटर। यू कैन वेरी रिलाई ऑन हिम एंड यू कैन ट्रस्ट हिम। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, माय नेम इज सुरेश सावंत। बहुत ही मस्त प्रोग्राम को मैंने जुलाई में बाय किया था और अभी दिसंबर है। मेरे को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में रिजल्ट्स आए हैं। शिवम सर इज़ ग्रेट एंड ही पहले इज़ अ मुझे ग्रेट सोते मेंटर। वक्त दांत उन्होंने पीसने की बहुत बुरी अच्छा आदत सपोर्ट थी किया और मेरे मेरा को और उनकी रूममेट सपोर्ट टीम रोज तो बहुत तंग ही आकर अच्छे है। शिकायत कभी करता। भी मुझे मैसेज भी बुरा करे, लगता, आफ्टर लेकिन ये टाइम भी कोई मैसेज किया तो जानबूझकर उन्होंने मेरे थोड़े को हेल्प होता है। किया है फिर मैंने एक और हल ढूंढ बहुत ही लिया। अच्छे है। सोते वक्त बहुत ही इज़ सिलिकॉन अ गुड माउथ गार्ड मेंटर। पहनना। यू उस कैन रात सोने वेरी से पहले मैंने रिलाई ऑन मुस्कुरा हिम कर एंड यू कहा, कैन आज ट्रस्ट से हिम। तुम्हें थैंक मेरी यू सो कोई मच। आवाज नहीं सुनाई देगी। फिर माउथ गार्ड पहनकर चैन से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद मैं अचानक से जागा, आंखें खोली, कमरे की लाइट जल रही थी और रूममेट मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? वो फुसफुसाया, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। उसने कहा। नींद में उसे फिर वही दांत पीसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा तेज जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आवाज कर रहा हो। अचानक उसके भीतर एक पागलपन सा गुस्सा भर गया, जैसे कोई आवाज उसके दिमाग में कह रही हो, इसे मार दो। वो चाकू ढूंढने उठा पर अंधेरे में मिला नहीं तो लाइट जला दी और लाइट जलते ही आवाज बंद। मैं तो माउथ गार्ड लगाकर बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। तो फिर वो आवाज आई कहाँ से? और सोचो, अगर उस वक्त वो अंधेरे में चाकू ढूंढ लेता तो शायद आज मैं तुम्हें ये लास्ट वाला मूवी का नहीं बल्कि रियल लाइफ का है। सबसे पहले गानन, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसकी शूटिंग एक 100 साल पुराने रोमेनियन चर्च में हुई थी, मतलब एक रियल हॉरर प्लेस पर। और कई क्रू मेंबर्स ने देखा कि एक व्हाइट ड्रेस पहने कोई औरत वहाँ खड़ी है, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते तो कोई भी नहीं था। नेक्स्ट, एनाबेल एक रियल स्टोरी पर आधारित है और इसकी डॉल एक म्यूजियम में रखी है जिसके आगे लिखा है डू नॉट टच। लेकिन एक दिन एक लड़के ने उस डॉल का मजाक उड़ाया और उसके बॉक्स को नॉक करा और बोला, अगर तू रियल है तो मुझे कुछ करके दिखा। फिर म्यूजियम से निकलने के 1 घंटे के अंदर उसका बाइक से एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड बच गई जिसने ये सब बताया। डरावनी इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो रशिया की एक लेडी होती है जिसकी 5 साल की एक छोटी सी बेटी थी, जिसका कुछ टाइम बाद ही बर्थडे आने वाला था। लेकिन उसके बर्थडे से ठीक 5 दिन पहले उसकी बेटी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब इसके ठीक 5 दिन बाद जब उस छोटी सी बच्ची का बर्थडे आता है तो उसके सभी घर वाले मिलकर अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के टाइम पर ही भाई उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख करके भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर तुम भी छत पर सोते हो या फिर सोने की सोच रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गुड़गांव के रहने वाले महेश नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें उसने बताया कि रात के टाइम जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो फिर इसीलिए वो अपने छत के ऊपर सोने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी उसको अपने बालकनी से अपने सामने वाले बिल्डिंग में भाई कुछ ऐसा दिखाई दिया भाई, जिसको देखने के बाद तुम रात के टाइम कभी भी छत पर तो नहीं जाओगे। भाई जितने भी लोग देर रात तक फोन चलाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो एक फैमिली होती है जिसमें 2 भाई होते हैं। तो बड़ा भाई 10 साल का था और छोटा भाई मात्र 7 साल का था। तो फिर एक दिन किसी अर्जेंट काम की वजह से इन दोनों के मम्मी पापा एक दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। अब उस दिन ये दोनों भाई अपने पूरे घर में बिल्कुल अकेले होते हैं। अब उसी दिन रात के करीब 2:30-3 बजे उसके बड़े भाई की नींद खुलती है वॉशरूम करने के लिए, लेकिन तभी उसको उसी के घर में से किसी के फोन चलाने की आवाज आती है। अब जैसे ही वो अपने छोटे भाई के कमरे में चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसका छोटा भाई रात के 3 बजे फोन चला रहा होता है, लेकिन उसके जस्ट बगल में कोई और भी था और भाई उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है।
normal photo. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. It's just a cigarette. रात के 2 बज रहे हैं और भाई मैं लिटरली में पूरी तरह से डरा पड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट अपनी वीडियोस के लिए रिसर्च कर रहा था एंड तभी मेरे सामने भाई एक ऐसी वीडियो आई भाई जिसने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक डरा कर रख दिया। भाई मैं मजाक ही नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मैं भी पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ एंड लिटरली में मेरी हार्ट बीट अभी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बंदा होता है जो कि बैक फ्लिप मार रहा होता है, लेकिन भाई उसी टाइम उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। All right, so what do we have here? A young man doing backflips. He lands the first one, and then... मछलियाँ पकड़ रहा था, लेकिन उसका आज नसीब खराब था, उसे कोई भी मछली नहीं मिली। और जब वो जाने लगा तभी उसके कांटे में एक मछली फंसी। वो मछली दिखने में बेहद डरावनी और वियर्ड थी। इतना ध्यान ना देते हुए पॉल उसे घर ले आया और पकाकर खा गया। फिर अचानक रात में उसे जोरदार प्यास लगी और जब वो पानी पीने लगा तो उसकी प्यास बुझने की बजाय बढ़ने लगी। वो जितना भी पानी पी रहा था उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही थी और लास्ट में पॉल अपने बाथटब में लेट गया और कई दिनों तक पानी पीता रहा। फिर आस पड़ोसियों के घर में सीलन आने लगी तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने देखा कि पॉल के बाथटब में एक बेहद डरावनी मछली भूत पिशाच निकट